एक तरफ देखते हैं कि हाँ सीएम खुल के कह ही नहीं रहा है कि नीतीश कुमार होंगे अगला मुख्यमंत्री हमारे। आज तक कहा किसी ने खुल करके? तो उन्हीं के यहाँ खटपट हो गया कि वो कह रहा है, उन्हीं का पार्टनर कह रहा है कि हम 243 सीट पर लड़ेंगे। अभी देखिए ना सामने बिल्ली के जैसा धूम धुआ के भागे हैं। तो ये तो झूठ बोलने में डिग्री होल्डर ही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। हमारे साथ मौजूद है बिहार के दलित नेता और राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी। चौधरी जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के राजद के वो क्या मास्टर स्ट्रोक है? 2025 का जो चुनाव हो रहा है बिहार में, वो सीधे सीधे दो धारा के बीच में है। एक धारा है कम्युनल और दूसरा धारा है सेकुलर। एक धारा है संविधान में विश्वास करने वाला और एक धारा है मनुवादी लोगों का, जो मनुस्मृति से चलता है, बंच ऑफ थॉट से चलता है। अब इसी दो धारा के बीच में लड़ाई होनी है। अब जिधर लोग जाएं, जिधर लोग को समझ में आ रही। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा कब हो जाएगा? ये तो तिथि बताना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बात जानिए आप कि कोई प्रॉब्लम नहीं है महागठबंधन में सीट के बंटवारा का। हो जाएगा। अभी मूल विषय है कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को जीतें। जो राज्य का हालात है, देश का हालात है, जहां हमारे यहाँ बेरोजगारी का आलम हो गया है, देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगार बिहार में है, सबसे ज़्यादा नौजवान बिहार में है, सबसे ज़्यादा पलायन बिहार से होता है, सबसे ज़्यादा गरीबी बिहार में है। हम उसी गर्त से सबसे ज़्यादा किसानों का, मजदूरों का शोषण बिहार में होता है। ये सब हमारे सामने है। इंडस्ट्री नाम का कोई चीज़ नहीं है। ये हालात है। अभी इस हालात से हमको निकलना है। कोई स्वास्थ्य की पूर्ण व्यवस्था नहीं है। स्वास्थ्य के नाम पर कहने को बहुत मेडिकल कॉलेज हैं, डॉक्टर का अभाव है। जो पर्याप्त स्टाफ होना चाहिए वो है नहीं कहीं। नतीजा आप देख ही रहे हैं कि बाहर में रेप करके लोग छोड़ देता है। मुजफ्फरपुर कुरहनी से लड़की आती है, कराते रहती है, 4 घंटे तक गेट पर रह जाती है पीएमसीएच में, उसका इलाज नहीं होता है, मृत्यु हो जाती है उसकी। ये है हमारे राज्य के हालात। महागठबंधन में सीएम का चेहरा कौन होगा? महागठबंधन में सीएम का चेहरा तो भाई पहले से घोषित है, तेजस्वी यादव। इसमें कहाँ है? हमारे यहाँ कोई थोड़े है कि इफ बट है कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा। तेजस्वी प्रसाद यादव नेता प्रतिपक्ष पहले से ही हमारे यहाँ अंडरस्टूड है कि अगला मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव। पर कांग्रेस तो कह रही है कि चुनाव के बाद ये तय होगा। कांग्रेस में कहा किसी ने कहा है? नहीं, आए दिन बयान सामने आते रहते हैं और ये उनका कहना रहता है। नीचे का बयान ठीक है, नीचे का नहीं है सर, उसमें जो दिग्गज चेहरे हैं उनका ये कहना है। अच्छा ठीक, चलिए आने दीजिए ना, समय आपको एहसास हो जाएगा। तो अभी भी सस्पेंस क्रिएट किया जा रहा है। कोई सस्पेंस नहीं है। तो फिर कुछ तो क्लू होगा। नहीं, मीडिया के द्वारा क्रिएटेड सस्पेंस है। मुकेश सहनी ने खुद को अगर कहे तो डिप्टी सीएम घोषित कर दिया है। क्या इसमें राजद की मंजूरी है? भाई उन्होंने घोषित कर दिया है तो हम लोग कहाँ उसका विरोध कर रहे हैं? कोई विरोध किया है क्या महागठबंधन की ओर से? लेकिन विरोध नहीं हो रहा है, मतलब कि क्या रजामंदी की वो मुहर लग गई है? आगे चल के सब देखते रहिए। बार बार एनडीए भी कह रहे हैं कि हमारे इस बार तो चेहरे पे ये तय है कि हमारा चेहरा मुख्यमंत्री का नीतीश कुमार ही होंगे। कहाँ कह रहे हैं? कब कहा किसी ने? जैसे आपका ये जवाब रहता है वैसे ही उनका भी रहता है। नहीं, जैसे आपने तेजस्वी की बात की वैसे ही सीएम चेहरा के अगर नाम की बात की जाए तो एनडीए नीतीश कुमार को ही अभी फिलहाल तो आगे करके चल रहे हैं। अंडरस्टूड है। हम लोग ताल ठोक के कहते हैं महागठबंधन के लोग, लेकिन एनडीए में ये अंडरस्टूड भी नहीं है। तो वो उनका आरोप हमेशा ये रहा है और अब तो और ज्यादा कह रहे हैं कि नहीं, ये हमारे विपक्षी दल है जो कि खटपट हमारे बीच करवाना चाहते हैं। सब सही है, नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे इस बार। अभी तो उन्हीं के यहाँ खटपट हो गया कि वो कह रहा है, उन्हीं का पार्टनर कह रहा है कि हम 243 सीट पर लड़ेंगे। अभी देखिए ना सामने। आपका कद जितना बड़ा है पार्टी उतना इस्तेमाल नहीं कर रही है, आखिर क्यों? नहीं इस्तेमाल कर रही है, ऐसा नहीं कि नहीं। आप लोगों को इसका एहसास नहीं। नहीं पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं।
पर वो तो दिखना चाहिए, जैसे आप कह रहे हैं कि आप लोगों को लग रहा है, तो वो काम भी हो जिससे कि लोगों को लगे कि हाँ आपका कद बड़ा है, तो आपके लिए जो उम्मीदें हैं जो आप कर रहे हैं उसके परिणाम स्वरूप आपको भी कुछ मिल रहा है। चलिए ठीक, इस पे कुछ नहीं कहना चाहेंगे क्या? कह तो दिया हमने, लेकिन बहुत ही बच बच के इस पे जवाब कोई देना। बचने का सवाल नहीं, पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ, मेरा पूरा भरोसा है और हमारा पूरा समय का उपयोग होता है पार्टी में हमारे साथ। तो पूरी उम्मीद है कि आपको आपके कद के अनुसार वहाँ पे उम्मीदें जो है उसे पूरा की जाएगी। समझते हैं पार्टी क्या समझती है, हम क्या समझते हैं, सबका अलग अलग समझ होगा। चलिए, और ये भी उम्मीद है कि परिणाम आगे अच्छा दिखे। जरूर। राजद में आप दलितों के सबसे बड़े चेहरे हैं, विधानसभा चुनाव में आपकी क्या भूमिका होगी? सभी उम्मीदवारों को जिताने की भूमिका होगी महागठबंधन के। क्या आप चुनाव लड़ेंगे? समय के गर्भ में है, अगर पार्टी कहे कि चुनाव लड़िए तो जरूर लड़ूंगा। आप हर बात को गर्भ में कह रहे हैं, लेकिन आपने जो पार्टी के लिए आपने किया है, जो पार्टी के लिए आप कर रहे हैं, उस पे भी विश्वास होना चाहिए। अगर पार्टी कहेगी कि आपको चुनाव लड़ना है तो हर हाल में मैं लड़ूंगा, लेकिन अगर टिकट नहीं देगी तो मैं इसके लिए कोई इफ बट में हम विश्वास नहीं करते हैं और उस तरह का जवाब नहीं देते हैं। पार्टी के साथ रहेंगे। अब तो आगे ये हालात ही बताएंगे, क्योंकि महागठबंधन में शामिल होने के बाद ही जिस तरीके से आप थे जदयू में, आपने राजद का दामन थामा, आगे आखिर क्या होगा वो भी तो यहाँ पर अंदेशा ही है। कोई अंदेशा नहीं है, संदेह हो रहा है। आपको संदेह हो रहा है, हमको संदेह नहीं, मेरी पार्टी के लोगों को संदेह नहीं है, हमारे लोगों को कोई संदेह नहीं है। तो क्या आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं आगे भी राजद के साथ रहेंगे? निश्चित। और अगर कुछ कोई खटपट ऐसा कुछ हुआ तो फिर? कोई खटपट नहीं हो, मैं विचार के साथ हूँ, अम्बेडकरवाद के साथ हूँ, सेकुलरिज्म के साथ हूँ। आगे आपके रास्ते नहीं बदलेंगे ना, सवाल नहीं पैदा हो। लालू परिवार में जो विवाद सामने आए हैं, जो हो रहे हैं, क्या इसका असर विधानसभा चुनाव 2025 में दिखेगा? ये व्यक्तिगत मामला है, राजद पर इसका असर पड़ेगा? पारिवारिक मामला है, इसमें कोई असर राजद के ऊपर नहीं पड़ने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मंथन टुडे में आने के लिए। देश और दुनिया के खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। शुक्रिया।